हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एआर लॉ। आज हम पढ़ेंगे ट्रेसपास टू पर्सन। इसके अंडर हम कवर करेंगे बैटरी, असॉल्ट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और इसके साथ साथ हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रेसपास टू पर्सन के साथ कि ये होता क्या। देखो, ट्रेसपास टू पर्सन के अंडर वो लॉज आते हैं जो कि एक बंदे की पर्सनल इंटीग्रिटी और वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को इंटेंशनली कोई हार्म ना पहुंचा सके। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बैटरी। अब बैटरी क्या होता है? बैटरी को सिंपली ऐसे समझो कि बैटरी आपका कोई एक बंदा जब इंटेंशनली कोई फिजिकल फोर्स अप्लाई करे किसी दूसरे बंदे के ऊपर, और उसकी फोर्स अप्लाई करने के पीछे कोई भी लीगल जस्टिफिकेशंस ना हो। लीगल जस्टिफिकेशंस कैसे? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल एक बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है, और ड्यूरिंग थेफ्ट अगर पुलिस उसको पकड़ती है और उसको हिट करती है, वहां पे अगर वो पुलिस उसको मारती है, तो पुलिस के मारने के पीछे लीगल जस्टिफिकेशंस हैं। ठीक है। वो पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, क्यों? क्योंकि वो बंदा चोरी कर रहा था, तो पुलिस का राइट है कि वो उसको हिट कर सकती है। यहाँ पे लीगल जस्टिफिकेशंस है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली अपने दोस्त को हिट करते हो, आप अपने दोस्त को इंटेंशनली मारते हो, और आपने ऐसे ही मारा, आपकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, आपका दिल कर रहा था तो आपने उसको मार दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बैटरी कमिट की है। बैटरी आपका क्या है? इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स ऑन अनदर पर्सन विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशंस। ठीक है। अब इसमें ये भी है कि एक पार्टी की इंटेंशन नहीं है दूसरे बंदे को हिट करने की, लेकिन उसको ये पता है कि अगर वो ये एक्ट करेगा, ठीक है, तो उस एक्ट से दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचेगा, दूसरे बंदे को हार्म होगा, तो वहां पर भी उसने बैटरी कमिट कर दी। ठीक है। मतलब इसकी कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि हिटिंग समवन ऑन द फेस या बीटिंग समवन, किसी को मार वगैरह देना, तो यहाँ पर भी हमारी बैटरी कमिट होती है। ठीक है। अब हमारे पास बैटरी के अंदर दो एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूज ऑफ फोर्स। यूज ऑफ फोर्स क्या होता है? यूज ऑफ फोर्स यही है कि आप इंटेंशनली किसी के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करो। ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि आपने जो फोर्स अप्लाई की तो मतलब उससे ज़रूरी कोई सब्सटेंशियल हार्म हो। नहीं, आपने इंटेंशनली फोर्स अप्लाई की, आपका ऑफेंसिव मैनर था, आपके फोर्स अप्लाई करने के पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशंस नहीं थी, मतलब आपने यहाँ पे बैटरी कमिट कर दी। ठीक है। सेकंड हमारे पास है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन हमने वही पढ़ा कि मतलब आपके आपके पास फोर्स अप्लाई करने के पीछे कोई लीगल रीजनिंग नहीं है। ठीक है। अब देखो, इसमें ये भी होता है कि अगर प्लेंटिफ को कोई हार्म उसके अपने ही वॉलेंट्री एक्ट के वजह से पहुंचता है, तो वो वहां पे आप बैटरी कमिट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो प्लेंटिव है वो पहले आपको मारता है, ठीक है, और आप सेल्फ डिफेंस में अगर उस प्लेंटिफ को मारते हो, हिट करते हो, तो यहाँ पे आपके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि भाई आपने सेल्फ डिफेंस में उसको हिट किया है। ठीक है। और आपने जो हिट किया है वो उसी के एक्ट की वजह से आपने उसको हिट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस प्लेंटिफ को हार्म पहुंचता है, तो यहाँ पे आपका बैटरी नहीं कमिट होगा। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ये भी है कि भाई देखो, अगर आप अनइंटेंशनली किसी को हिट कर देते हो, आपकी इंटेंशंस नहीं थी, ठीक है, एक प्योर एक्सीडेंटली जो है आप किसी को हिट कर देते हो, तो वहां पे आपका बैटरी कमिट नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। सबसे पहले है ली वर्सेस ग्लैडस्टोन 1909। अब इसमें क्या होता है कि भाई एक हमारा प्रिजनर होता है जो कि हमारा प्लेंटिफ है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है? वो हंगर स्ट्राइकिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिफेंडेंट होता है वो उसको फोर्सली फीड करवाता है, उसको फोर्सली खाना खिलाता है। अब इसके ऊपर जो है हमारे प्लेंटिफ मिस्टर ली साहब जो है उनको उसके ऊपर केस कर देता है डिफेंडेंट के ऊपर कि भाई यहाँ पे डिफेंडेंट ने बैटरी कमिट किया उसको फोर्सली खिलाकर, खाना खिलाकर। तो कोर्ट ये जस्टिफिकेशंस देती हैं कि भाई उसकी इंटेंशन जो है बैटरी कमिट करने की नहीं थी, उसकी फोर्स अप्लाई करने के पीछे कोई खराब इंटेंशंस नहीं थी, उसके पास एक लॉफुल जस्टिफिकेशन थी। लॉफुल जस्टिफिकेशन क्या थी? कि वो अगर उसको खाना ना खिलाता तो वो बंदा मर जाता, तो उसने उस प्लेंटिफ की जान बचाने के लिए फोर्स यूज की, तो उसके पास एक लॉफुल जस्टिफिकेशंस आई, और यहाँ पर बैटरी कमिट
कोर्ट ने यही जजमेंट दी थी कि जो हमारा डिफेंडेंट था उसने बैटरी कमिट नहीं की, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास केस है स्टेनली वर्सेस पोवेल 1891 का। इसमें क्या होता है कि भाई मिस्टर पोवेल हमारे डिफेंडेंट जाते हैं एक शूटिंग पार्टी में और वहां पे जाके वो गोली चला देते हैं। अब एक्सीडेंटली क्या होता है कि जब वो बुलेट चलाते हैं तो भाई वो बुलेट दरख्त से हिट होकर हमारे प्लेंटिफ साहब मिस्टर स्टेनली को हिट कर जाती है, जिसके ऊपर स्टेनली केस कर देता है पोवेल के ऊपर कि भाई पोवेल ने मेरे ऊपर बैटरी कमिट की है। तो यहाँ पे कोर्ट ये बोलती है कि भाई ये एक प्योर एक्सीडेंट था, उस बंदे की यूज ऑफ फोर्स के पीछे कोई भी इंटेंशन नहीं थी आपको हार्म पहुंचाने की, और ये एक प्योर एक्सीडेंट हुआ था, उसको कोई अंदाजा नहीं था कि भाई गोली दरख्त से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट जाके स्टेनली को हिट कर देगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है? देखो, बैटरी तो हम पढ़कर आ गए कि भाई आप किसी को हिट करो, किसी के ऊपर फोर्स यूज करो, उस फोर्स के पीछे कोई लॉफुल जस्टिफिकेशंस ना हो, ये सब था हमारा बैटरी। अब असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट होता है कि आप एक बंदे के दिल में एक ऐसा डर पैदा कर दो कि सामने वाला जो बंदा है, डिफेंडेंट जो है, ठीक है, आप प्लेंटिफ के दिल में ये डर पैदा कर दो कि जो डिफेंडेंट है वो आपके ऊपर बैटरी कमिट करने लगा है। मतलब कि आप किसी को इतना खौफ ज़्यादा कर दो कि उसके अंदर ये खौफ पैदा हो जाए कि जो सामने वाला बंदा है वो अब मुझे मारने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा आपके ऊपर आके आप गन रख देता है, ठीक है, आपके गन पॉइंट पे आके गन रख देता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर एक फेयर पैदा हो जाएगा कि भाई अब ये बंदा मुझे शूट करेगा। शूट करेगा तो वहां पे क्या कमिट होगा? ऑब्वियसली बैटरी कमिट हो जाएगी। तो असॉल्ट का मतलब ये होता है कि देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ अ बैटरी अपॉन अनदर, कि एक बंदे के अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि अब जो डिफेंडेंट है वो उसके ऊपर जो है बैटरी कमिट करने लगा है। अब हमारे पास असॉल्ट के अंदर दो इसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं। सबसे सबसे पहले इंटेंट टू कॉज एप्रीहेंशन और दूसरा इमिनेंट हार्म, ठीक है। इंटेंट टू कॉज एप्रीहेंशन का क्या मतलब है कि भाई जो है आपके अंदर डर पैदा हो जाए कि भाई आपको कोई सामने वाला जो डिफेंडेंट है वो मारने लगा है। अगर विक्टिम जो है वो ये प्रूव कर देता है कि ये रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से मेरे दिल में एक खौफ पैदा हो गया था कि मुझे अब हार्म पहुंचने वाला है, मुझे अब नुकसान होने लगा है, मुझे कोई फिजिकल इंजरी होने लगी है, तो यहाँ पे असॉल्ट का पहला एलिमेंट फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास है इमिनेंट हार्म। इमिनेंट हार्म मतलब मोस्ट लाइकली टू हैपन, ठीक है। इमिनेंट डेंजर है उस बंदे को, प्लेंटिफ को इमिनेंट डेंजर है, ठीक है। इसमें ये भी है कि देयर मस्ट बी अ प्राइम एबिलिटी टू डू हार्म। इसका क्या मतलब है कि भाई देखो, असॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर कोई छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा आपको ऐसे कोई स्टिक लेकर आपके पास आ रहा है और आप कोई 30-40 साल के बंदे हो, ठीक है, अब वो छोटा सा बंदा अगर आपके पास स्टिक लेकर आ रहा है तो ये मतलब नहीं है कि आपको, जाहिर बात है आपको ये होगा कि वो आपको हिट करने आ रहा है अगर पूरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, लेकिन अब वो बंदे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आपको जो है नुकसान पहुंचा सके। तो यहाँ पे यही है कि देयर मस्ट बी अ प्राइम एबिलिटी टू डू दी हार्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस है स्टेफेंस वर्सेस मेयर्स 1830 का। इसमें क्या होता है कि भाई एक कॉन्फ्रेंस में हमारे जो डिफेंडेंट मिस्टर मैयर साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लेंटिफ के ऊपर कोई वायलेंट गेस्चर्स करते हैं। कैसे? कि भाई वो मीटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान वो प्लेंटिफ को बोलते हैं कि मैं जाऊंगा यहाँ से, लेकिन जाने से पहले इसको सबक सिखा कर जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो अपने स्लीव्स रोल करते हैं, ठीक है, वो फिस्ट अपना बनाता है और प्लेंटिफ की तरफ जो है चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक सिनेरियो बन गया था जिसकी वजह से जो स्टीफन था उसके दिल में ये डर पैदा हो गया था। ज़ाहिर बात है उसने उसको बोला कि मैं जाने से पहले इसको इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उसने स्लीव्स ऊपर की, ठीक है, फिर उसने फिस्ट बनाई, उसके बाद वो उसकी तरफ मूव होने लगा। तो ये उसके जो हमारा प्लेंटिफ था मिस्टर स्टेफन, उसके अंदर एक एप्रीहेंशन आ गया था कि भाई अब वो उसके ऊपर बैटरी कमिट होने लगी है। लेकिन क्या हुआ कि स्टेफन तक पहुंचने से पहले जो दूसरे कॉन्फ्रेंस मेंबर्स थे उन्होंने मिस्टर मैयर को वहां से उठाकर बाहर निकाल दिया, कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया। अब असॉल्ट में हमारे पास ज़रूरी नहीं होता कि प्लेंटिफ को हार्म पहुंचे, ठीक है। असॉल्ट में हमने क्या दो एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे
कि एक इंटेंशन आपको पता चल जाए सामने वाले की, जिसकी वजह से आपके अंदर खौफ पैदा हो जाए, और दूसरा आपको ये लग जाए कि आपको इमिनेंट डेंजर होने लगा है, तो वहां पे आपका असॉल्ट कमिट हो जाता है। सिमिलरली इस केस में भी यही हुआ था कि उस हमारे मिस्टर स्टेफन के अंदर एप्रीहेंशन पैदा हो गई थी कि भाई डिफेंडेंट उसके ऊपर बैटरी कमिट करने लगा है, और कोर्ट ने भी यही बोला था कि जो डिफेंडेंट था मिस्टर मैयर, वो लायबल था जो है असॉल्ट कमिट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास लास्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब देखो ये बहुत आसान है, इसका मतलब यही है कि भाई अगर आप एक बंदे का राइट टू लिबर्टी जो है पूरा टोटली रिस्ट्रेन कर दो, तो यहाँ पे आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदे को एक कमरे में बंद कर दो, ठीक है, आप एक बंदे को एक कमरे में बंद कर दो, उसका दरवाज़ा भी लॉक कर दो, खिड़की भी लॉक कर दो, उस बंदे के लिए उस कमरे से चार दीवारी से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना छोड़ो, वहां पे आपने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट कर दी। ठीक है, अब इसमें ये भी है कि भाई अब ऐसा नहीं है कि आप एक बंदे के तीन रास्ते बंद करो पर एक रास्ता खुला छोड़ दो। ठीक है, अगर उस बंदे के पास कोई एक रास्ता भी खुला हुआ है वहां से जाने के लिए, तो वहां पे आपके ऊपर वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक बंदे के पूरी उसकी टोटल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, तो यहाँ पे आप जो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट करते हो। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो ही इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। इसमें यही है कि भाई ऑफेंस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का करने का सबसे पहला एलिमेंट ये है कि आप एक बंदे को कंप्लीटली डिप्राइव कर दो उसकी लिबर्टी से। और ये है कि भाई वही पहली वाली बात कि आप ऐसा नहीं है कि आप उसके चार रास्ते जो है बंद कर दो, पर एक रास्ता अगर खुला हुआ है तो वहां पे आप जो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कर रहे। लेकिन अगर किसी बंदे की टोटल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, तो वहां पे आपका पहला एलिमेंट फुलफिल हो जाता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का। सेकेंड एलिमेंट है मीन्स ऑफ एस्केप। इसमें क्या आता है कि भाई देखो, मीन्स ऑफ एस्केप क्या होता है कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई आपका मीन्स ऑफ एस्केप ऐसा ना हो कि जिससे अगर आप जाओ तो आपको इंजरी पहुंचे, आपको नुकसान पहुंचे। अगर कोई ऐसा रास्ता आपके लिए छोड़ा हुआ है, तभी भी आप जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक बंदे को आपने जो है फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है, एक बंदे को आपने फोर्थ फ्लोर पे जो है बंद कर दिया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, कमरे के अंदर बंद कर दिया, वहां का उस आपने दरवाजा भी लॉक कर दिया। अब उस कमरे के अंदर एक बैल्कनी है, ठीक है, उस बैल्कनी से डायरेक्ट जो है वो नीचे जो लॉबी होती है, ठीक है, वो है। ठीक है, अब अगर वो बंदा उस कमरे से स्केप करना चाह रहा है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो उस खिड़की से छलांग लगा दे, उस बैल्कनी से छलांग लगा दे। लेकिन अगर वो उस फोर्थ फ्लोर से जंप करेगा तो वहां पे उसको इंजरी कॉज होगी। तो ये मीन्स ऑफ स्केप जो है वो रीजनेबल मीन्स ऑफ स्केप नहीं है, तो वहां पर भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस कर सकता है। अब लास्टली हमारे पास इसका आखिरी केस है बर्ड वर्सेस जॉन्स 1845 का। इसमें क्या होता है कि भाई एक पब्लिक रोड के कुछ हिस्से के ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है। ठीक है, हमारा प्लेंटिव मिस्टर बर्ड जो होता है वो उस रास्ते से गुजरता है, और हमारे मिस्टर जॉन्स और दो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं मिस्टर बर्ड को रोक देते हैं। वो मिस्टर बर्ड को उस रास्ते से नहीं जाने देते। ठीक है, और मिस्टर बर्ड जो है सीधा सीधा कोर्ट चला जाता है। ये बोलता है जाके कि भाई इन जो मिस्टर जॉन्स है उसने मिस्टर बर्ड के ऊपर क्या किया है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की है, उसने उसका रास्ता रोक दिया है। ठीक है, बर्ड जाके सू कर देता है जॉन को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए। लेकिन कोर्ट यही बोलती है कि भाई उन्होंने आपका सिर्फ एक रास्ता बंद किया था, आपके बाकी सारे रास्ते खुले हुए थे। आपके पास पीछे का भी रास्ता था, आप वापस मुड़ के जहाँ से आए थे वहां से भी जा सकते थे, या कोई भी और रास्ते से जा सकते थे। उन्होंने आपकी टोटल रिस्ट्रिक्ट ऑफ लिबर्टी नहीं की थी, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को बंद किया था। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं की। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट ट्रेसपास टू पर्सन। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।